हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस ये जो चैप्टर है आपकी किताब में ये अलग से दिया हुआ है चैप्टर, तो आपको देखने को मिलेगा आर डी शर्मा में कि वहाँ पे आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर में ये सारे एक पोर्शन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। फिर बेसिक एकदम शुरू में तो सब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, बेसिकली मैट्रिक्स के ऊपर जितने बेसिक चीज़ें हो सकती है वो सारे कवर किया हुआ है। तो मैंने वीडियोस ही बनवाया है जहाँ पे इंट्रोडक्शन एक पार्ट है, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की है, आप देख सकते हो, अवेलेबल है नीट डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड आज हम लोग करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ट्रांसपोज क्या होती है वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, बिफोर दैट हम लोग को कुछ जानना है यहाँ पे, तो जो कि लिखा है आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एंड और एक बात, यहाँ से जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक टाइप है जो कि मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कॉन्सेप्ट ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आप किताब में अच्छे से देखे हो तो आपको आई होप पता है कि एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। तो दोनों कुछ क्वेश्चंस करवा के आपको मैं आइडिया क्लियर करवा दूँगी। फॉर दैट आपको एक चीज़ कंफर्म करना है कि यू नो अबाउट मैथमेटिकल इंडक्शन। आई होप 11th पे आपने पढ़ रखा है, मैंने अभी तक नहीं करवाया है, टिल टुडे स्टेट नॉट येट डन, बाद में करवा देंगे, पर अभी यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो ओके, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। 11th के अभी आप 12th में हो तो 11th का तो पढ़ा होना चाहिए, राइट? तो आई एक्सपेक्टेड है कि यू नो अबाउट इट, नहीं जानते तो पढ़ लेना, कोई इश्यूज़ नहीं है। नाउ चलो ट्रांसपोज, बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोग जो करते हैं वो यही करते हैं कि बस रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं बेसिकली। दैट इज़ आपके रो में जो भी होगा उसको आप कॉलम में डाल देंगे, रो में जो भी होगा वो आप कॉलम में डाल देंगे, बस दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज किया, जो ट्रांसपोज किए जो रिजल्ट आया फर्दर उसका भी ट्रांसपोज निकालो तो यू विल गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। एक प्रॉपर्टी है, आप नोट कर लो। फिर देखो ए प्लस माइनस बी, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन करके इसका होल ट्रांसपोज करो तो क्या होगा कि दोनों को आप अलग अलग से ट्रांसपोज दे सकते हो। जैसे कि ए प्लस माइनस बी दोनों मैट्रिसेस है बेसिकली, इनका होल ट्रांसपोज करो एडिशन का, तो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, ऐसे आप ट्रांसपोज को स्प्लिट कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी सेज ए बी का होल ट्रांसपोज करो तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज करो तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आती है। ये तीनों फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ है विच यू शुड लर्न द प्रॉपर्टीज़। ओके, पढ़ लो अच्छे से, तो पढ़ने से ही मज़ा आएगा, पढ़ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नोट करने का है, नोट कर लो कि यदि ए इंटू ए ट्रांसपोज करने से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इज़ अ मैट्रिक्स, ए क्या है भाई? ए इज़ अ मैट्रिक्स। ओके, ए इज़ अ मैट्रिक्स, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करने से यदि आपके पास आइडेंटिटी आ रही है देन इट इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि ए ट्रांसपोज यदि ओरिजिनल मैट्रिक्स, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज निकालो, अब ये ट्रांसपोज यदि ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ इक्वल हो रही है देन इट इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए ट्रांसपोज यदि माइनस ऑफ ए के बराबर है देन इट इज़ कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यार ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है कि आपको क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो कैसे करेंगे देखेंगे। पहले आप तो इतना समझ लो, इतना क्लियर है, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, बट मेक श्योर यू आर नोटिंग इट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका कुछ याद करना है। फर्दर स्टडीज़ में, हायर स्टडीज़ में ये सारे मैट्रिक्स एक ऐसा ही टॉपिक है जो कि आपको हायर स्टडीज़ में भी यदि मैथ कह के कुछ पेपर आपके जीवन में हैं, अपने सब्जेक्ट में, अपने कोर्स में, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस। तो सिर्फ 12th में पढ़ लिया काम ख़त्म, ऐसा नहीं है, फर्दर स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इतना आप लिख के रखो, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं कि ट्रांसपोज बेसिकली निकालते कैसे, थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो बता देंगे।
सो देखते हैं कैसे एक गिवन क्वेश्चन का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए यदि आपको बोलो कि ए ट्रांसपोज निकालो, अब यार ए ट्रांसपोज को हम लोग ए के ऊपर ऐसे टी लिख सकते हैं या फिर ए डैश ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी हम ए ट्रांसपोज ही कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से जो पसंद है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे? जो भी रो में है उसको कॉलम में लाओ। सो एक एक रो करके देखते हैं। सो फर्स्ट रो जो भी होगा, जो कि रो में है उसको कॉलम में लाना है। सो 1 to 4 रो में है तो उसको कॉलम में लाते हैं। फिर 6 8 9 रो में है उसको कॉलम में लाते हैं। -3 -2 0 इस रो में है, सो रो को कॉलम में लाना है, रो को कॉलम में लाना है, रो को कॉलम में लाना है। सो -3 -2 0 रो में था, कॉलम में आ गया। बस चेंजिंग ऑफ रोज लिखना चाहते हो तो लिख लो। चेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ऑलराइट, तो यही है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऐसे निकाल सकते हैं हम उसको। अभी आज क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में हम लोग यदि करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? सो उसके लिए एक पोर्शन आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया है। नाउ सी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको बोलता है कि एक्सप्रेस दिस गिवन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स विल बी गिवन टू यू एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड या फिर टू एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, इसको यदि आप ऐसे लिखो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, सो ऐसे कर सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐसे करके आप लिख सकते हो कि ए इक्वल्स टू, ऐसे आप लिखना हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि एक मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं प्रूफ को, फिर क्वेश्चंस दे लेंगे। इसको यदि हम एक मैट्रिक्स लिख देते हैं, नाम देते हैं बी नाम देते हैं, इसको हम सी नाम देते हैं। अभी आज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब यदि इसको हम सिमेट्रिक बोलना चाहते हैं तो क्या होगा, बी यदि बी ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। यदि सी माइनस ऑफ या फिर सी ट्रांसपोज जो होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो सी ट्रांसपोज होगा वो यदि माइनस सी के बराबर आ जाए तो हम बोल सकते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले काम करते हैं भाई, बी जो है इसका ट्रांसपोज करते हैं। सो बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी को हमने, इस पोर्शन को हमने बी नाम दिया है। सो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर लेते हैं। वेर कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहने वाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब प्लस हो या माइनस हो ये ट्रांसपोज हम दोनों को दे देंगे। सो एक होगा तो हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस एक कैसा होगा, ए के ऊपर आएगा ट्रांसपोज तो लिख दिया, फिर ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज यानी ए। सो फाइनल आंसर क्या हुआ देखो, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, बी। सो बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया, यानी हम लोग तो बोल सकते हैं कि B इज़ सिमेट्रिक। डेफिनेटली अनडाउटेडली बोल सकते हैं B इज़ सिमेट्रिक। नाउ लेट्स सी कि हम लोग C ट्रांसपोज निकालते तो क्या आती है, हाफ ऑफ, आप लिख लो A माइनस ए ट्रांसपोज का आप पूरा होल ट्रांसपोज करो। सो हाफ तो एज इट इज़ रहेगी एंड A माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करो तो क्या होगा, क्या होगा, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस सी, क्योंकि आप माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, सिर्फ आगे एक माइनस आना है, राइट। तो ये बेसिक कैलकुलेशन थी। तो अब देखो सी ट्रांसपोज को हमने माइनस सी प्रूफ कर दिया, यानी हम बोल सकते हैं सी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इजंट इट? बोल सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो ये लॉजिक है
कि यानी आपको अभी समझ में आ गया है कि एक मैट्रिक्स को यदि बोले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म पे एक्सप्रेस करने के लिए तो पहले तो करेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर करेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करके दोनों को प्लस साइन दे के जोड़ के लिख देंगे, सिंपल, इतना ही करना है। सो चलो एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। तो वी हैव द क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्रेस दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये फॉर्म में आप एक्सप्रेस करो, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, हम पता है आपको कि इसके लिए हमको क्या चाहिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसके लिए क्या चाहिए, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। तो चलो एक काम करते हैं कि हम ए का ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, अच्छे से देखो, व्हाट विल बी द ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में लाना है, 2 3 -1 6 1 2 1 0 3, रो को हमने कॉलम में डाल दिया, isn't it? So transpose done. So we are a plus half of a plus a transpose, right? So पहले एक काम करो, अपना जो a है और a ट्रांसपोज इनको ऐड करो, ऐड करके हाफ कर देना, ठीक है। चलो ऐड कर लेते हैं। सो 2 + 2 4, 3 + 6 9, -1 + 1 0। सिंपली ऐड कर रहे हैं, 6 + 3 9। एडिशन बेसिक चीज़ें नहीं आती तो आप एकदम फर्स्ट वाला वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सो देन 1 + 1 2, देन 2 + 0 2, देन 1 - 1 तो 0 हो जाएगी, 0 2 6। नाउ इसका हाफ आधा करो तो क्या होगा, इसमें देख लो, 2 9/2 0, फिर 9/2 1 1 0 1 3, ओके। क्योंकि यहाँ पे हाफ है तो 2 से सब सारे एलिमेंट्स को हमने डिवाइड कर दिए। नाउ विल टॉक अबाउट हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें क्या होगा देख लो अच्छे से, क्या होगा देख लो, ठीक है। तो पहले तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज देखो, सो क्या हो रहा है देखो। सो हाफ ऑफ अभी हम ए माइनस करेंगे, राइट। सो 2 - 2 0, 3 - 6 - 3 -1 -1 -2 6 - 3 3, 1 - 1 0, 2 - 0 2 2 होगा ये, डन। सो इसको 2 से डिवाइड मारेंगे तो क्या होगा, 0 - 3/2 -1, फिर 3/2 0 1 1 - 1 0। ओ यस। सो देखो अब जो भी मैट्रिक्स हमको मिली है ना, अभी इन दोनों का ऐड करो तो यही मैट्रिक्स मिलती है आपको। चेक इट आउट, चेक करो अच्छे से कि वही मिल रही है कि नहीं। आपको वीडियो को पॉज करो और देखो, एक मैट्रिक्स में 2 9/2 0 9/2 1 1 0 1 3, और बाकी में 0 -3/2 -1 3/2 0 1 1 -1 0। अभी दोनों को तुम ऐड करो, यू विल गेट दिस। तो आप लिख सकते, देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इक्वल्स टू ए जो है 2 3 -1 6 1 2 फिर 1 0 3, ओके, इक्वल टू इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। सो लिख दो 2 9/2 0 9/2 1 1 0 1 3 प्लस इसको लिख दो 0 -3/2 -1 3/2 0 1 1 -1 0। दैट्स इट, बस इतना ही था काम, इतना ही करना था, इसमें और कुछ नहीं है। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में ऐसा एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जहाँ पे बोलेगा एक मैट्रिक्स देखे कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करना है, आई होप आपको भी समझ में आ गया है। नाउ बस इतना ही करना है, सिर्फ उसको ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एक बार निकालो, फिर हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो। देखना जो भी दोनों मैट्रिक्स आएगा वो आप ऐड करोगे तो यू विल गेट द गिवन मैट्रिक्स। सो बस इतना ही है बच्चों, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। सो अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट्स कन्फ्यूजन्स होती है तो बताओ। एक नया चीज़ पढ़ने वाला है नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसी चैप्टर में से ही है, सो पढ़ लेंगे उसको भी। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजॉइंट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स वगैरह, क्रेमर्स रूल एंड दिस दैट। अब यार कंट्रोवर्शियल है क्योंकि एडजॉइंट इन्वर्स मैट्रिक्स में सिर्फ एडजॉइंट इन्वर्स निकालना सिखाएंगे, और बाकी आप डिटर्मिनेंट्स जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में आपको देखने को मिलेगा किताब में कभी कभी किसी किताब में क्या किया है, डिटर्मिनेंट्स में डाल दिया है क्रेमर्स रूल, बिकॉज क्रेमर्स रूल इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स। तो अभी यार बेसिकली क्रेमर्स रूल को डिटर्मिनेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली मेन फंक्शन ऑफ दिस रूल इज़ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि सेपरेट एक चैप्टर और भी है जहाँ पे आपको क्रेमर्स रूल मैट्रिक्स मेथड दोनों ही मिल जाते हैं। एंड मैट्रिक्स मेथड के लिए चाहिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, क्रेमर्स रूल के लिए चाहिए डिटर्मिनेंट्स। तो एक अलग से चैप्टर में है जहाँ पे इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आपको चाहिए होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी बस एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को एक अलग वीडियो में बनवा दूँ,
एंड उसके बाद डिटर्मिनेंट्स पूरा चैप्टर करवाऊँगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, बहुत कुछ है उसमें, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बाकी एडवांस हायर स्टडीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पढ़ेंगे सब कुछ। आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ, एंड कोई भी डाउट्स वगैरह कन्फ्यूजन्स होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। तो जब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, ठीक है। सो दैट्स इट, इतना ही था आज के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।